हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का ये आपका एक्सरसाइज है 7.1। इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बेसिकली यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे कि ये जितनी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके कोलिनियर यानी कि संरेख हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन हमने ले रखा है, इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन दिया है वो इसी बात को लेकर है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले स्पेस बोर्ड पे बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वो होता है D मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये टोटल वैल्यू आपकी रूट में होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मानते हैं कि x1 किसको मानेंगे, y1 किसको मानेंगे, x2 किसको मानेंगे और y2 किसको मानेंगे। तो इसको मानने के लिए आपको यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है सबसे पहले वाली वो आपकी x1 होगी, दूसरी वाली y1, इसी तरीके से ये x2 और ये वाली y2, इसमें भी कंसीडर करेंगे तो सेम चीज़ वही है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो D यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, माइनस x1 की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 2 है, तो इतने का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, y2 दे रखा है तो y2 की वैल्यू यहाँ पे है, ये वाली आपकी y2 होगी। ठीक है, तो y2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 माइनस y1 की वैल्यू आपकी है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर। D इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 4 प्लस ये भी आपका हो जाएगा 4, जो कि आपका बराबर हो जाएगा √8 की। ठीक है, √8 को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2√2 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8। तो ये डिस्टेंस आपका निकल कर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो √8 या फिर 2√2 का है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन निकालने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस भी हमको निकालना है, तो सिंपली हमको इसी तरीके से बना लेना है इसको। और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x1, ये हो जाएगी y1, ये हो जाएगी x2, ये हो जाएगी y2। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सिंपली वही करना है, x2 माइनस x1 होता है तो ये x2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 माइनस x1 की वैल्यू आपकी है 5। ठीक है, प्लस इतने का होल स्क्वायर आपका है y2। ठीक है, y2 की वैल्यू है आपकी 3 माइनस y1 की वैल्यू है आपकी 7, तो इतने का होल स्क्वायर। तो D यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा -4 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये भी आपका बचेगा कितना, -4 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो D हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस का 16 फिर प्लस का 16 और आपका हो जाएगा √32। ठीक है, तो आप चाहें इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं और नहीं तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं √32 को। ठीक है, √32 को आप और क्या लिख सकते हो, तो देखो एक तो इसको निकालने का एक सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका आप अपना सकते हो। फैक्टर करके 32 है, इसको 2 से काटा तो 16 बार जाएगा, फिर 2 से काटा तो 8 बार जाएगा, फिर 2 से काटा तो 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटा तो 2 बार जाएगा, 2 से काटा तो 1 बार। तो यहाँ पे पेयर हमने बनाया 2 का, फिर 2 का, 1 2 बच गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 दूना 4, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से और √2 आपका है, तो 2 दूना 4 करड़ी में 2, तो ये हो जाएगा 4√2। 4 चौके 16 दूना 32, तो D की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 4√2। ठीक है, आप यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये टोटल 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। तीसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका थोड़ा सा वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है, तो तीसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला हमें सबका जो है वो सेम ही रहने वाला है और ये वैल्यू आपकी देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ये आपकी हो जाएगी x1, ये हो जाएगी y1, ये हो जाएगी x2 और ये हो जाएगी y2। ठीक है, तो सिंपली हमें D फॉर्मूला पता ही है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू है हमारी -a और x1 की वैल्यू है आपका प्लस का a, तो प्लस का a है यहाँ पे माइनस सूत्र का, तो इतने का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 ये है y1 ये है, तो -b फिर -b का होल स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व करोगे तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा -a ठीक है, इतने का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो डी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 4a² प्लस 4b², है ना। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। या फिर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका डी इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें आप 4 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो रूट में है ही आपका 4 कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या a² प्लस b²। अच्छा, इस 4 की वैल्यू जो होगी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूट में 4 मतलब रूट 4 है ना, तो इसको अगर हम बाहर लाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 करके बाहर, उसके बाद रूट में आपका बचेगा a² प्लस b²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। संरेख का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से यहाँ पे मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो संरेख हैं। संरेख का मतलब ये है कि एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, कोलिनियर इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई लाइन है और एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। 3 पॉइंट हमने ले लिए और तीनों पॉइंट में हमने इसको रख दिया। मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है और ये वाला आपका पॉइंट सी है। इस तरीके से हमने मान लिया। और 1 और 5 है तो यहाँ पे हमने रखा 1 और 5। उसके बाद 2 और 3 है तो यहाँ पे हमने रखा 2 और 3। उसके बाद यहाँ पे हमने रखा -2 और -11 है, तो यहाँ पे हमने रखा -2 -11, ठीक है। ये प्लस नहीं है, ये -11 है, ठीक है, नहीं तो बाद में गड़बड़ होगी। ये आपका है -11, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। तो देखिए ये संरेख का मतलब ये होता है कि ये तीनों एक ही लाइन में हैं, ये चेक करना है। अगर ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही लाइन में हैं तो अगर हम इसको मतलब a + b करेंगे, ठीक है, इसको मतलब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर हम ab निकालेंगे, ab + bc, ठीक है, मतलब आधा ये दोनों को जोड़ लिया तो टोटल डिस्टेंस हमारा AC के बराबर आना चाहिए, मतलब पूरे के यहाँ से। आप समझ पा रहे होंगे। इसको और इसको मतलब आधा ये अगर मैं जोड़ता हूँ तो जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा पूरे लाइन के बराबर आना चाहिए, यानी कि AC के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम AB की बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC की बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम AC की बीच की दूरी निकालेंगे, अगर उसके बराबर आ रही है तब तो हमारा ये जो आपको दे रखा है, जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो एक ही रेखा में हैं, अदरवाइज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये आपका ज़्यादा जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम AB की बीच की दूरी निकाल रहे हैं, A और B की, ठीक है। तो AB की बीच की दूरी निकालेंगे तो AB के पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। आपका है 1 5, फिर 2 और 3, ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2। अब डिस्टेंस हमें AB की बीच की निकालनी है तो हमें फॉर्मूला पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। इसी में हमें वैल्यू को रखनी है तो AB की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। x2 की वैल्यू हमारी है 2, -x1 की वैल्यू है 1, टोटल का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है हमारी 3 और y1 की वैल्यू है 5, टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y2 - y1 और यहाँ पे AB की वैल्यू आप निकालोगे और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और इसमें से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। 5 में से 3 गया तो 2, मतलब -2 का 2 बार गुणा कर दोगे, स्क्वायर है तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो यानी AB की वैल्यू आपकी निकल के आ गई रूट में 5, ठीक है। तो ज़्यादा अभी हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें AB की वैल्यू रूट में 5 निकल कर आ गई। इसी तरीके से अब हम BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी सी के पॉइंट्स पहले हम नोट कर लेते हैं, 2 3 -2 और -11 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 और 3, उसके बाद -2 फिर -11, ये आपने इसके पॉइंट्स जो है वो नोट कर लिए हैं। अब इसका यहाँ पे हम रख देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, इसी तरीके से ये x2 है और ये आपका y2 है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, BC का आपको निकालना है डिस्टेंस। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। x2 की वैल्यू है -2 -x1 की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी y2 की वैल्यू आपकी ये है -y1। ठीक है, ये आपका y1 है, गलती हो जाती है कभी कभी, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो BC = आपका निकल कर आ रहा है। अच्छा, ये 2 2 हो जाएगा 4, -4 का 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का 16। उसी तरीके से ये आपका हो जाएगा 11। ठीक है, 11 और 3 आपका हो जाता है -14, और 14 14 में 196 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व आप करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये 190 है, ये 200। ठीक है, 212 आपका बनेगा। ठीक है, 212 ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, 6 6 12, 9 1 10 1 11 और 1 1 2। ठीक है, 212 आपका ये BC की वैल्यू निकल कर आई है। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है, हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे हम। तो AC के पॉइंट्स पहले देख लीजिए, A और C, मतलब 1 और 5, उसके बाद है आपका -2 और -11। सेम चीज़ वही है, x1 y1 x2 y2। देखिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप पे हम चल रहे हैं। तो AC की बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू है -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -11 -y1 की वैल्यू है 5, इतने का होल स्क्वायर। तो AC की यहाँ पे हम देखेंगे तो हो जाएगा -3 का 2 बार गुणा किया तो आपका आएगा 9 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 11 और 5 -16, 16 16 में 256, और AC की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 9 6 15, यानी आपका 265। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकल के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे AB जो है, AB + BC को अगर आप जोड़ेंगे तो वो AC के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो AB की वैल्यू √5 है, BC की वैल्यू आपकी 212 है, और AC की वैल्यू जो है वो 265 है। तो कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो √5 जोड़ोगे प्लस 212 जोड़ोगे, ये आपका जो है बराबर नहीं है √265 के। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कोलिनियर नहीं है, ये संरेख नहीं है, यही आपको इसमें चेक करना था। तो ये आपका संरेख नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि संरेख नहीं है, मतलब एक ही रेखा में ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका संरेख नहीं है। तो ये आपके कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।